जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और चुनाव में किस प्रकार से पैसों का बंदरबाट किया जाता है ये हम सभी जानते हैं। कई जगहों पर कैश की बड़ी बड़ी बोरियां मिलती हैं, बड़े बड़े बैग मिलते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव के कुछ करीबियों के घर के ऊपर काफ़ी छापे पड़े। अब इन छापों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको वाकई में चौंका सकती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ हम ये बात करते हैं कि कोविड काल में लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, धंधे चौपट हो गए, नौकरियां चली गई, वहीं इन लोगों के घरों में पैसों के बंडल ऐसे ठुसे हुए हैं कि आप ये मानिए कि रात भर 4 मशीनें नोट गिनने में लगी रहीं, लेकिन उसके बाद भी नोट गिन नहीं पाए। इतना कैश मौजूद था। अब इसके बाद अगर हम ये भी कहें कि भैया भाजपा ने प्रायोजित रूप से छापे पड़वा कर ये पैसे की बरामदगी करवाई है, तो मेरा मुद्दा तो तब भी यही रहेगा कि भाई पैसों की बरामदगी करवाई भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए करवाई, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। लेकिन तब भी एक अखिलेश यादव के करीबी के पास इतना सारा कैश आखिर कर क्या रहा था? अब इसके बारे में जवाब आएगा कि नहीं आएगा, ये तो खैर हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अखिलेश यादव की चुनावी तैयारियों को इससे एक तगड़ा झटका जरूर लगने वाला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और पिछले दिनों सपा के लिए इत्र बनाने वाले कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज, मुंबई और कानपुर के ठिकानों पर डीजीजीआई के अफसरों ने गुरुवार को छापे मारे। छापे में 150 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर है। इसके अलावा तमाम दस्तावेज भी मिले हैं। छापे अभी जारी हैं और 2 से 3 दिनों तक चलने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक छापामार दस्ते को पीयूष के ठिकानों से शेल कंपनीज बनाकर मोटी रकम इधर से उधर करने के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा करोड़ों की जीएसटी चोरी भी पकड़ी गई है। पीयूष जैन का घर कन्नौज के छवट्टी मोहल्ले में है। वो इत्र का एक्सपोर्ट भी करते हैं। पीयूष के परिवार के लोग मुंबई और कानपुर में भी रहते हैं। दोनों जगहों पर उनके दफ्तर भी हैं। छापे के लिए बुधवार रात को मुंबई के डीजीजीआई विभाग की 2 टीमें कानपुर और एक टीम कन्नौज पहुंची थी। गुरुवार को सुबह पीयूष जैन के सारी ठिकानों को पर एक साथ छापेमारी करी गई। कार्रवाई भी एक साथ हुई। कानपुर में आनंदपुरी के बंगले पर छापा मारने वाली टीम ने नोट गिनने वाली 4 छोटी और एक बड़ी मशीन भी मंगाई। कन्नौज से अखिलेश का पुराना नाता है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यहां से सांसद भी रह चुकी है। बीते दिनों इनकम टैक्स की टीमों ने अखिलेश के कुछ और करीबियों के यहाँ पर भी छापे मारे थे। इन छापों में 800 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई थी। इन लोगों ने भी कोलकाता में शेल कंपनीज बनाकर काफ़ी रकम इधर उधर करी थी। इसके अलावा खाड़ी देशों के कई एनजीओ के जरिए भी काफ़ी रकम की हेरफेर का मामला उजागर हुआ था। अपने करीबियों पर इनकम टैक्स छापों के बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि यूपी में चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि वे फ़ोन पर कोई बात ना करें, क्योंकि सरकारी एजेंसियां फ़ोन टैप कर रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे और उनके ऊपर खुद भी सवाल उठने लगे थे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो किसी परिवार की संपत्ति 5 साल में कई गुना आखिर कैसे बढ़ सकती है। इस सवाल का अखिलेश की ओर से कोई जवाब नहीं आया था और ऑब्वियस सी बात है जवाब आना भी नहीं था, क्योंकि जवाब अगर आ जाता तो आप मुझे ये बताइए कि इनको जवाब देना पड़ता हो, क्योंकि जवाब दे नहीं पाते। सीधी सी बात है, कन्फ्यूजन की स्थिति तो बननी ही थी। बहरहाल अब जो भी कुछ होगा, तथ्य सामने आ चुके हैं, पैसा सामने आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।